पहले से ही खुद को विराट कोहली का उत्तराधिकारी मानकर बैठ गए क्या? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हेलो नमस्ते वेलकम, आप देख रहे हैं रणतंत्र। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। कई लोग कहते हैं कि सचिन की जगह को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भर दिया। सचिन के जाने के बाद वो टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी बन गए और इसी वजह से उनको किंग कोहली बुलाना शुरू कर दिया गया। कोहली टीम इंडिया को मैच जिताते चले गए और ये किंग टाइटल उन पर और फिट बैठता चला गया और ये टाइटल उनको इतना सूट करने लगा कि इंडियन जनता ने तो बाकायदा नारा बना दिया कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। सचिन गॉड थे, उनके उत्तराधिकारी विराट कोहली किंग बने और इसीलिए जब ये डिसाइड हुआ कि विराट कोहली के बाद गद्दी पर शुभमन गिल बैठेंगे तो उनकी ब्रांडिंग करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो था प्रिंस शुभमन गिल। किंग के बाद लाइन में अगला प्रिंस ही होता है, इसलिए टाइटल एकदम सटीक चिपक गया। शुभमन गिल फेल भी हुए तो भी अहमदाबाद का प्रिंस जैसी बातें कहकर उनको ट्रोल किया गया, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी में भी उनके साथ प्रिंस का टाइटल जुड़ा रहा। लेकिन अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले जो इंडियन प्लेयर्स का फोटोशूट हुआ है उसमें एक ऐसी चीज निकल कर आई है जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि भाई ये प्रिंस नहीं घंटे का प्रिंस है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो बात ऐसी है कि ये जो टाइटल दिए जाते हैं ये आम जनता, मीडिया या क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स, हम जैसे फैंस, हम लोगों के लिए होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कभी आपने देखा है सचिन तेंदुलकर को खुद को गॉड बोलते हुए, या फिर विराट कोहली के लिए खुद को किंग बोलते हुए आपने देखा है, या धोनी को खुद को थला बोलते हुए देखा है, या रोहित शर्मा ने कभी क्या खुद को हिटमैन बोला है? जाहिर सी बात है कि ये लोग यानी ये बड़े बड़े प्लेयर्स खुद को अपने ब्रांडिंग वाले नाम से कभी नहीं पुकारते, कभी नहीं बोलते, क्योंकि सोचकर देखो कितना अजीब लगेगा अगर ये खुद को ही बोल रहे हैं थला या हिटमैन। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं हो जाएगी। लेकिन नई जनरेशन कह लो या लड़कपन कह लो या इमेच्योरिटी कह लो, शुभमन गिल ने तो खुद को प्रिंस घोषित ही कर दिया है। जी हाँ, शुभमन गिल ने जो फोटोशूट कराया है उसमें उनके बल्ले पर प्रिंस लिखा हुआ है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एमआरएफ का जो बैट है उस ब्रांड का नाम है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और इसी वजह से शुभमन गिल ट्रोल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई शुभमन गिल, ये तो आपने जब वी मेट की करीना कपूर वाली हरकत कर दी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। लोग कह रहे हैं ये सेल्फ ऑब्सेशन की हद है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका सेना कंट्रीज में रिकॉर्ड खराब हो, 35 से भी कम का टेस्ट एवरेज हो, वो अपने आप को प्रिंस बुलाए, ये बात शोभा नहीं देती। हालांकि मजे की बात मैं आपको बताऊं, शुभमन गिल इसी बैट से आईपीएल में भी खेल रहे थे, यानी उस वक्त भी बल्ले पर प्रिंस लिखा हुआ था, लेकिन उस पर आउटरीच इंग्लैंड जाने के बाद हो रहा है। हालांकि कुछ गिल फैंस ने इसको डिफेंड करने की कोशिश करी है और कहा है कि विराट कोहली के बल्ले पर भी एक वक्त पर रन मशीन लिखा हुआ था, लेकिन कोहली फैंस का कहना है कि भाई विराट कोहली ने अगर लिखवा भी लिया रन मशीन तो उन पर सूट भी तो करता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ उखाड़ लिया है। लेकिन गिल, हेलो, तेरे में किस बात का एटीट्यूड है? इंग्लैंड के सोशल मीडिया पर भी गिल की मौज ली जा रही है, क्योंकि उनके हिसाब से क्रिकेट के अपकमिंग प्रिंस हैरी ब्रूक हैं। ससुर, देखो हम तो यही कहेंगे कि शुभमन गिल प्रिंस हैं, वो इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग है, लेकिन पेड़ जितना फलदार होता है ना उतना ही झुका हुआ होता है। क्रिकेट में आप अगर बैट से रन बनाओगे तो वही आपका असली जवाब होता है। और यहां तो बोलकर भी डिफेंड नहीं किया जा सकता कि हो सकता है शुभमन गिल को पता ना हो, क्योंकि आपका ही बल्ला है जिसके साथ आप रोज 4-5 घंटे बिताते हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस पर किसी ने प्रिंस लिख दिया और आपको पता ना चला हो। इसलिए गिल भाई आप रन बनाइए, पूरी दुनिया आपको अपने आप प्रिंस बोलने लगेगी। इज्जत कमानी पड़ती है, मांगनी नहीं पड़ती। क्या समझे? इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना।